नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर सागवाड़ा के दीप होंडा सर्विस पॉइंट और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में वागड़ में जोर शोर से चलाए जा रहे अभियान जान है तो जहान है का व्यापक असर जिले भर में देखने को मिल रहा है। हाल ही में गोवाड़ी गांव में आयोजित सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम के दौरान इस पूरे अभियान को शुरू करने वाले दीप होंडा सर्विस पॉइंट के चिराग मेहता ने इस पूरे अभियान के अपने उद्देश्य को लेकर महत्वपूर्ण बात कही। मेहता ने क्या कुछ खास कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। रोहित जी और हमारे कवि मयंक भाई मीत प्रधान साहब, जिन्होंने मुझे जिस दिन मैंने इस अभियान की शुरुआत की थी उसी दिन मुझे प्रधान साहब ने कहा था कि भाई ये बहुत अच्छा अभियान है, तू हमारे घुमाड़ी में एक अच्छा सा कार्यक्रम करना, सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा और कुछ भी करना पड़े मैं बैठा हूँ और तेरे दूसरे गाँवों में भी कोई अगर कमी पड़े तो भी मैं बैठा हूँ। ऐसा मेरे को आश्वासन दिया था ईश्वर भाई प्रधान साहब ने, जो मेरे एक अच्छे मित्र भी हैं। और मैं एक छोटा सा, आप सबका समय कीमती है लेकिन ईश्वर भाई का मैं बताता हूँ कि ईश्वर भाई जब पहली बार सरपंच बने थे तब मैं सिटी मोटर्स में मैकेनिक का काम करता था, नौकरी करता था। तब हमारे दोनों के करियर की शुरुआत थी। मेरे 2000 रुपया पगार था महीने का, लेकिन आपने आपकी गाड़ी की जीवन की पहली बाइक की मैंने एसेसरी फिट की और मुझे 51 रुपये टिप दी थी। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। और उसी 51 को मैंने आत्मसात किया और मैंने भी मेहनत की और आज भगवान ने परिणाम दिया। और मैं उतना कोई बड़ा पैसे वाला आदमी नहीं हूँ, फिर भी मेरे मन में आया कि मैं ये अभियान चलाऊं। साल भर में अगर इस एरिया में 10 दुर्घटनाएं भी कम हुई तो भी हमारे कार्यक्रम की सार्थकता रहेगी। यही हमारा वो है। दूसरे उनके पास में जो बैठे हैं प्रधान साहब के पास में चंदन सिंह जी चौहान, वो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो भी मेरे एक अच्छे मित्र हैं, मेरे पिता की उम्र के हैं, लेकिन चिराग भाई करके ही बात करते हैं। और कोई भी ऐसा छोटा मोटा कोई भी सजेशन रहता है तो भी मैं आपसे लेता हूँ। आपने भी एक ही फोन करते ही आपने तुरंत कहा कि नहीं मैं पधार रहा हूँ, तो आप भी पधारे, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। दूसरा हमारा जो ये अभियान हम चला रहे हैं, इसमें न तो हमें कोई फेमस होना है, एक शेर याद आया, मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं है हमें, सिर्फ आप हमें जानते हो इतना ही काफी है। तो मुझे कोई मशहूर नहीं होना है, मुझे कोई वो मंच की लालच नहीं है। मैंने पवन जी को पहले ही दिन बोल दिया था, न तो मैं मंच पे बैठूंगा, न मैं ऊपर ना उठूंगा, न मुझे कोई सम्मान चाहिए न कुछ चाहिए, मैं सामने नीचे ही बैठूंगा। तो मेरी बात भी हर गांव वालों ने मानी। हम किसी भी गांव में हम जाते हैं तो दूसरे गांव वाले हमको एडवांस में बोल देते हैं भाई हमारे गांव में कार्यक्रम रखना। और 25 साल लगते हैं किसी माँ बाप को बेटा बड़ा करने में, और 25 सेकंड नहीं लगते हैं वो लाश के रूप में अगर आता है, जिसकी शक्ल तक नहीं देख सकते माँ बाप, तो वो बहुत बड़ा दुखदाई है। और 20-25 साल के पीरियड में अगर किसी दंपत्ति ने शादी की हो ऐसे, तो उनके एक लड़का एक लड़की या फिर दो संतानें होंगी या एक संतान होंगी, और उसमें एक ही बेटा हो, उसकी अगर दुर्घटना में मौत हो जाती है तो वो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं, उनके जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। जैसा कल वो अनीता जी की बेटी की परसों मौत हो गई जो सड़क दुर्घटना में, किसकी गलती थी किसकी नहीं वो सब बात का विषय है। उन्होंने हेलमेट भी पहना था बेटी ने, अनीता जी की बेटी ने, लेकिन अपन क्या करते हैं हेलमेट पहन लेते हैं लेकिन घबरा जाते हैं उनके उसका बेल्ट नहीं लगाते हैं।
बेल्ट नहीं लगाते हैं। तो जैसे ही उनके गिरी लड़की, हेलमेट निकल गया और हेलमेट निकलते ही सिर है वो डामर रोड पे पड़ा, जिसके उनकी दर्दनाक मौत हो गई। और हेलमेट, सीट बेल्ट सब बात की बात है। आपका घुमाड़ी आपको उठते ही खेतों में जाना पड़ता है, तो खेत आपके घुमाड़ी के सामने की तरफ है, हाईवे के उधर। तो आप हेलमेट, सीट बेल्ट भले नहीं पहनो तो चलेगा, लेकिन आप रोड क्रॉस करो, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, दोनों तरफ देख के આપણે વાગડી को બે સાઈડ में આપણે ડુંગરપુર આડે હગવાડા આડે દેખી દાદા ને પાસે તમારા रोड क्रॉस करवा ने केनो भी शुरू, किसी का भी बच्चा अगर ओवर स्पीड में जा रहा है आपके गांव में, अरे केनो भी शुरू में मरेगा ऐसा मत सोचो। किसी का भी बच्चा हो उसको रोको, अगर वो आपको नहीं माने तो उसके माँ बाप को बोलो कि भाई तेरा बेटा वो गाड़ी दौड़ा रहा है, नहीं मान रहा है, उसको समझा, तो वो जरूर समझाएगा और आपका विरोध नहीं करेगा। क्योंकि आज की जो परिस्थिति, आज के हालात है राजस्थान में, एक साल में, एक महीने में, राजस्थान में एक महीने में 1200 प्लस मौतें सड़क दुर्घटना में होती है, वो बहुत गंभीर विषय है। तो हमारा ये अभियान है, मेरी इच्छा है, मैं डिप्टी साहब भी बैठे हैं, एसीपीओ साहब भी बैठे हैं और हमारा जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं, मेरी ये इच्छा है कि मैं पूरे राजस्थान में ये अभियान चलाऊं। मेरे 2 पैसे मैंने कमाए हैं, मुझे ज़्यादा कमाने की लालच नहीं है, मेरा छोटा व्यापार है वो मेरा भाई संभालेगा। और राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि मैं ये अभियान पूरे राजस्थान में चलाऊं और दुर्घटनाओं में कमी लाऊं, ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जी पंड्या जो कि एक शारीरिक शिक्षक है, 2 मिनट खाली। पवन जी हमेशा कहते हैं मेरा नाम मत लेना भाई, लेकिन जिसके कारण से मैं 8वीं पास हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे बोलने नहीं आता है, शब्दों पे पकड़ नहीं है मेरी। लेकिन ये जो कार्यक्रम सफल हुआ, आज 10वां गांव है हमारा, और तो उसकी मुख्य रीढ़ की हड्डी हमारे पवन जी पंड्या हैं, उनका भी मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। और डे फर्स्ट पहले दिन से हरिदेव भाई उपाध्याय, मेरे गाँव के नरेश जी, नवीन जी, और मेरे काका जी है दिनेश जी मेहता, वो सब मेरा भाई छोटा हर्षी, सब डे फर्स्ट से हर गांव में आते हैं, उनका भी खूब खूब धन्यवाद। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में, इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान। जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए
कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर से आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।